तुम जरा देव की नजर से देखो। वसु ने देव का दिल तोड़ा है। उसने हमारे देव के प्यार को ठुकराया है। ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर लें कि वसु को देव इतनी आसानी से सब कुछ भुलाकर माफ कर देगा? साहब ऐसा कह रहे हैं? मैं तो जो सच है वही कह रहा हूं चंदा। पर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जिस लड़की को तुमने बहू मानने से इनकार कर दिया, उस लड़की के लिए तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? ये तो क्योंकि मासा, मैं आपके हाथ से खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन अगर इसके बगल में बैठा तो खाने का स्वाद खराब हो जाएगा। देव, तुम ये किस लहजे में बात कर रहे हो? माना कि वसुधा ने गलती की है, पर क्या उसकी एक गलती के लिए हम उसकी सारी अच्छाई भूल जाएंगे? उसने हमारे लिए, इस घर के लिए, परिवार के लिए कितना कुछ किया है, क्या वो सब नजरअंदाज कर दे? अरे हमारे लिए छोड़ो देव, उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। जब तुम हॉस्पिटल में थे तो वसुधा ने रात रात भर जाग के तुम्हारी सेवा की। वसुधा की वजह से तुम आज अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो। तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो देव? क्या हमने तुम्हें किसी का एहसान जताना इस तरह से सिखाया है? हाँ, मासा, ये नौकरानी है। काम करने के पैसे मिलते हैं इसे। अगर इसकी जगह कोई और नौकरानी होती तो क्या वो अपने मालिक की सेवा नहीं करती? अब लागे है तो सॉरी का भतीजा। सॉरी वसु, दादा के मन में जो जहर है उसका कारण कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। लेकिन दादा आज ये पुरानी बातें लेकर फिर से क्यों बैठ गए हैं? आपको इसका मान सम्मान करना है कीजिए, लेकिन ऐसी स्वार्थी और फ्रॉड लड़की के साथ मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है और मैं ये अपना दूसरा मौका इस लड़की पर बर्बाद नहीं करना चाहता। सॉरी मासा, लेकिन मैं अपने कमरे में ही खाना खा लूंगा। मैं इस धोखेबाज और सेल्फिश लड़की के साथ खाना नहीं खा सकता। चंदा, आओ बैठो, आराम से बैठो। मासा, ये नौकरानी है। काम करने के पैसे मिलते हैं इसे। इस हर एक निवाले में तुम्हारी मेहनत छिपी हुई है। इसे बर्बाद कैसे होने दे सकते हैं हम? साहब, आज देव ने जिस तरह से वसुधा के बारे में बात की, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप उसे जाकर साफ साफ समझा दीजिए कि उसने जो भी किया वो गलत था। चंदा, तुम जरा देव की नजर से देखो। वसु ने देव का दिल तोड़ा है। उसने हमारे देव के प्यार को ठुकराया है। ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर लें कि वसु को देव इतनी आसानी से सब कुछ भुलाकर माफ कर देगा? साहब ऐसा कह रहे हैं? मैं तो जो सच है वही कह रहा हूं चंदा। पर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जिस लड़की को तुमने बहू मानने से इनकार कर दिया, उस लड़की के लिए तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? ये तो क्योंकि पता नहीं साहब, शायद इस वक्त हम में से किसी के पास भी किसी बात का कोई जवाब नहीं। अब तो मुझे और भी यकीन हो गया चंदा
कि तुमने वसु को दिल से बहू स्वीकार कर लिया है और बहुत जल्द तुम्हें भी इस सच का एहसास हो जाएगा।